हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जिसको भी जो सही लगे। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आ गया लेक्चर हाइड्रोकार्बन का 5th लेक्चर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब किसी भी कार्बन ग्रुप से हेलोजन जुड़ा हो तो इसकी रिएक्टिविटी सॉरी डायपोल मोमेंट ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग है। होना क्या चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे क्लोरीन है, यहां पे फ्लोरीन है और ये बिल्कुल सही है। क्या फर्क हो रहा है कि इसके अंदर डायपोल डायपोल क्यों कम है कि फ्लोरीन बहुत ही छोटा साइज का होता है और इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में फ्लोरीन के अंदर, और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसके पास भी 7 है। तो ये 7 जब एक डायरेक्शन में खींचेंगे तो डायपोल बनेगा, लेकिन जब ये छोटे 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 आपस में ही यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है ना, तो ये एक दूसरे के काम नहीं कर पा रहे। भाई मैं कहूं तुम्हें एक चेयर पे 5 जनों को बैठना है ना, और फिर बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ पढ़ना है या फिर किसी को कोई सवाल निकालना है तो तुम्हें दिक्कत होगी। वहीं मैं कहूं चेयर पे एक बंदे को बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, बोर्ड पे कुछ देखना है, तो वो आराम से देख लेगा, है ना। तो बात क्या है भाई, साइज की नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जो कि यहाँ पे नहीं है या कम है कह सकते हैं। तो डायपोल ज्यादा किसका होगा, क्लोरो इथेन का, उसके बाद फ्लोरो इथेन का, क्लोरो मिथेन, फिर क्लोरो मिथेन, ब्रोमो इथेन मिथेन और आइडोमिथेन। ठीक है, ये क्या होगा इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। डायपोल मोमेंट मैं बता दूं क्या होता है, नहीं पता कुछ बच्चों को तो मान लो 1 2 3 ये और यहां पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी कैसी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कुछ इस तरह से करेगा। इनकी टेंडेंसी कैसी है, इनकी टेंडेंसी इनकी डोनेट करने की है ना, तो यहां पे ऐसे ऐसा साइन, मतलब जो एक डायरेक्शन मिल रही है मॉलिक्यूल को उसे हम नाप रहे हैं डायपोल मोमेंट के तौर पे। नापते कैसे, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, फिजिक्स में पढ़ते होंगे Q इंटू 2a, है ना, डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कौन सी, सेपरेटिंग डिस्टेंस। ठीक, डायपोल क्लियर हुआ। फिर आता है प्रिपरेशन कैसे करें। अच्छा, अब यहां पे मैं ये पढ़ा रहा हूं ना एल्काइल हैलाइड, तो अब मैं यहां पे हेलो एल्केन को कवर कर रहा हूं। देखो अपने SN1 कवर कर लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो हमने देखनी थी कार्बन वो हम जीओसी में कर लिया है। तो अब कुछ एल्काइल हैलाइड उनकी प्रिपरेशन बताई है, तो फिर हेलो एल्केन हम नहीं करवाएंगे, है ना, इस तरह से। तो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल कैसे, बाय एक्शन ऑफ HI में जैसे HCl है, HBr है, HF नहीं है ना, ये नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना देगा और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस में क्या यूज होता है, ल्यूकास रिएजेंट, है ना, HCl प्लस ZnCl2, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कॉम्बो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक डाइक्लोराइड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल को हमने ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो क्या मिला अपने को, हाँ क्लोरोइथेन भी है, एल्काइल हैलाइड। अल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड, और यहां पे किसके प्रेजेंस में, ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। क्लियर, मैकेनिज्म क्या होगी इसकी कि भाई ये अल्कोहल है तो यहां से यहां पे एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इसके बाद क्या होगा CH3 CH2 और ये O+ ZnCl2 बाहर हो जाएगा ऑक्सीजन को लेके, है ना, और क्लोरीन यहां पे जो साइड बनी वहां पर क्लोरीन जुड़ गया, तो सिंपली क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड, सिंपल। क्लियर, हाँ जी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखी जाए तो टर्शियरी की, मेरे ख्याल से बात बताना, आप सुन के हंस रहे होंगे, क्या क्या मजाक करा रहे हो भैया, तो सीरियस बात देख लीजिए। मैंने थोड़ा दो चीजों को कंबाइन कर दिया है तो समझेंगे। पानी में अल्कोहल को मिला दिया, मिलाता तो नहीं है कोई शाम को बैठ के, ठीक है, तो अल्कोहल को पानी मिला दिया या पानी में अल्कोहल को मिला दिया तो हुआ क्या, ROH, यानी कि इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास ऑक्सीजन, ये कर लेंगे
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जे कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मोर सोल्यूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर HCl, ये थोड़ा सा रिएक्शन लिखना चाह रहा था वो लिख ही नहीं गई। और अगर 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 अल्काइल हैलाइड को पानी में डाल देंगे तो क्या बनेगा भैया? टर्बाइड सॉल्यूशन, लेस सॉल्युबल होगा ना, यहाँ पे तो सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो ये कहाँ बनेगा? टर्बाइड सॉल्यूशन। टर्बाइड सॉल्यूशन कहाँ हुआ है? टर्बाइड सॉल्यूशन मतलब ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट कर सके कैसे कि इफ टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, जैसे मैं कहना चाहूं, मान लो काई सॉल्यूशन में तो धुआं से निकलने लगा है ना, तो जो गैला गैली कर लगा मतलब इमीडिएटली निकलने लगा तो टर्शियरी अल्कोहल होगा। और जे वहां में 5 मिनट बाद धुआं निकल रहा है तो वह गो सेकेंडरी अल्कोहल। और जेवा में ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करना पड़ रहा है तब वह में धुआं निकल रहा है तो वह है प्राइमरी अल्कोहल। भाई समझ में आ रही बाल को? मैं कहना चाह रहा हूं कि if turbidity appear immediately then tertiary alcohol, if turbidity appear in 5 minutes then secondary alcohol होगा, and turbidity on heating पे आ रही तो primary alcohol होगा। That's because stability कम है भैया इनकी, सबसे ज्यादा ये कम मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पोलैरिटी आप समझते यार, ये वाला जो पोलर पार्ट है, ये वाला नॉन पोलर पार्ट है, यहाँ तो कुछ है ही ना, ये तो वही पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली 2 पॉजिटिव, पार्शियली 3 पॉजिटिव है ना। थोड़ी सी गलती है गई, एक और यहाँ है 4 तक तो हो गया, वो प्लस है इफेक्ट जो हमने पढ़ा, वाकई बात तो है ही ना। और वैसे भी तो नॉन पोलर जगह है, हाँ पोलैरिटी सारे कार्बन हाइड्रोजन लेकर डोल ले, है ना। If in alcohol number of carbon greater than or equal than 6, then alcoholic solution is also turbide। क्या कह रहा हो भैया यू? If in alcohol number of carbon जे तो 6 हो या 6 से ज्यादा हो, क्या होएगा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन आल्सो टर्बाइड, वो भी टर्बाइड सॉल्यूशन कहलाएगा। जे 6 तय फालतू है गए तो टेस्ट फेल है जाएगा, फिर तुम्हारी घर जा कुटाई होगी। इतनी सी बात। तो प्यारे बच्चों आगे शुरू करते हैं। सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 में मिक्स करेंगे तो अपने क्या मिलेगा? NHSO4 विद HBr। और NaI को अगर H3PO4 में, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा किसमें? H2SO4 में, और क्या बनाएगा? NaH2PO4। ये क्यों है अभी बताते हैं थोड़ी देर में। क्या है यहाँ पे? PCl5 से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? PCl3 से और SOCl2 से, किसकी? एल्काइल हैलाइड या फिर जिसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो देखते हैं अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अल्कोहल को रेट करवा दो, PCl5 से क्या मिलेगा? हेलो एल्केन और POCl3 और HCl, सिंपल। और PHI कोई बनता है क्या? नहीं बन सकता, तो इसको लिख दो नॉट एग्जिस्ट एक कोने में। और ये फिर से अल्कोहल है, हाँ जी अल्कोहल है। ये PCl3 ने रिएक्ट किया, यहाँ पे क्या बनाया? RCl, 3 टाइम बन गया। और ये क्या बन गया? H3PO3, यही है ना मेरे ख्याल से। ये क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं ना, तो H3PO3 है ना। और क्या है? ये अल्कोहल अगेन, वेरी कांग्रेचुलेशन, आपको अल्कोहल मिल गई लॉकडाउन के अंदर। और ये SOCl2 इसको बोलते हैं, तो कहाँ है किथे है रे? क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड, है ना। तो थायोनाइल से जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हेलो एल्केन तो मिलेगा, लेकिन SO2 और HCl भी मिलेंगे और गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो इसको कहते हैं भैया बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्योंकि ये फुर्र हो गया, ये भी फुर्र हो गया, क्या बचा? हेलो एल्केन अपने पास। इसका एक और नाम भी है इसी मेथड का, क्या बोलते हैं इसको? डार्जिन्स मेथड। डार्जिन भैया का मेथड है ये। और जैसे हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल को अब तुम थायोनाइल से रिएक्ट करवा रहे हो, अगर पायरिडिन के प्रेजेंस में करवा रहे हो तो SN2 में जाएगा, और एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में करवा रहे हो तो SN1 में जाएगा। क्योंकि जो SN2 है वो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट को फॉलो करती है और SN1 पोलर प्रोटिक सोलवेंट को फॉलो करती है। इज दैट क्लियर टू यू?
क्या कहना चाह रहे भैया कि अल्कोहल में थाइनाइल क्लोराइड मिलाओगे जब में गिर जो पायरिडीन तो भग जाएगा SN2 में। SN2 में वो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल रहे, इसी तरह SN2 में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, वही वाली है ना। और राम में क्या रहे इन्वर्जन कन्फिग्रेशन बने, है ना, वही तो है दो चार बात। और SN1 में तो भैया खेल उल्टा, या में 3 2 1, या में कार्बो कैटायन भी बने हैं, इंटरमीडिएट भी बने हैं, और रिंग एक्सपेंशन सारे कुछ लागू है यहाँ में। तो मेन बात क्या थी भैया, पायरिडीन और एक्वस मीडियम का फर्क पड़ेगा कि वो SN2 के थ्रू जारी है या SN1 के। क्लियर? मच्छर बहुत हो रहे हैं भैया। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम एल्केन जैसे 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 जरूरत तो नहीं है, वैसे करवा चुका हूं पहले। तो CH3 रिएक्ट करवा दो Br2 से, तो CH3 CH2Br प्लस HBr कर दो। एल्कीन भाई हमारे यहाँ मच्छर बहुत है, कमेंट में जाकर कोई है ना पुख्ता इलाज बताइए कति पक्का। एल्कीन से कैसे? CH2 प्लस HBr, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 CH2Br, यू या का धोरा। हाँ, इसमें एक चीज एंटी मार्कोनी जरूरत नहीं है बताने की कि जहां पे पेरोक्साइड आता है वहां पे एंटी मार्कोनी रूल लगता है, खराश इफेक्ट। एक रिएक्शन लिख के दिखा दूं तुम्हें, थोड़ी सी याददाश्त वापिस आ जाए तो तुम्हारी भैया भगवान की दया से। वैसे तो मैं नास्तिक हूँ। 1 2 3 4 ओके प्लस HBr तो H2O2। अब होना क्या चाहिए था कि U वाला यहाँ पे जुड़े और U वाला यहाँ पे जुड़े। ड्यू टू H2O2 द मेजर प्रोडक्ट इज CH2 CH2Br, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। Br इस वाले पे जाकर लगेगा, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन केस ऑफ H2O2। ठीक, अब चलते हैं भैया एल्काइलिक सब्स्टिट्यूशन में। यू क्या है? एल्कीन। ओके भैया, यू एल्कीन है। एल्कीन में क्या डाल दिया? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। चूल्हे में जावे, हम तो यू डालेंगे 773 केल्विन और SO2Cl2 बनना वही है क्या? यू या जगह के एक बाबूजी जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन लेकर के। ओ भैया यहाँ से ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना? एक ब्रोमीन निकल के यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन तो निकालना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे मैं 2 करके इसको ये तो निकलेगा, तभी तो Br जुड़ेगा आके, सोचो थोड़ा। फिर आती है फ्रॉम RCOOAg। ओहो, इसको एक नाम भी है बोरोडाइन हुन्सडाइकर रिएक्शन। ओके, वो पढ़ तो लियो कम से कम, अरे इंटेलिजेंट हूं। बोरोडाइन हुन्सडाइकर रिएक्शन क्या है भैया? ये आयन था तो ये ले लिया हमने, इसमें Br2 का रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बन गया हेलो गाइस, चाय पी लो, हेलो एल्केन बन गया, है ना। और यू AgBr, एक AgBr बाहर आ गया, एक Br यहां जोड़ गया और CO2 वैसे बाहर चला गया बेचारा। देख, एक यू लिख रहा CO2, एक AgBr लेकर बचो R और Br, यू बन गया हेलो एल्केन। तो भैया मच्छर बहुत खा रहे हैं, पढ़ाई करो जम के ऑल आउट लगा के।